एक गांव में रहने वाला पुट्ठा थोड़ा मूर्ख इंसान है, लेकिन वो खुद को बहुत समझदार समझता है। पुट्ठा अपनी पत्नी के साथ रहता है, लेकिन पुट्ठा की पत्नी पुट्ठा की बेवकूफियों और निकम्मेपन से बहुत परेशान रहती है। अजी सुनते हो, हलवाई की दुकान से 10 रुपए की रबड़ी ले आना। शर्मिली, तुम भी ना कुछ भी उठपटांग मंगवाती हो यार। आपको नहीं पता कि रबड़ी क्या होती है? हे भगवान, कैसा पति पाया है मैंने। तू भी कैसी बातें करती है, हैं? अगर मुझे पता होता कि रबड़ी क्या होती है तो मैं तुझसे पूछता ही क्यों, हैं? क्या तू मुझे पूरा बुद्धू ही समझती है क्या, हैं? समझना क्या है, वो तो आप ही हैं। अरे बेवकूफ पतिदेव, रबड़ी दूध से बनती है, मीठी मीठी होती है और हलवाई की दुकान पर मिलती है। ठीक है भाग्यवान, पैसे दे दो, मैं अभी जाकर जो है तुम्हारे लिए हलवाई की दुकान से रबड़ी लाता हूँ। पुट्ठा शर्मीली के लिए रबड़ी लेने निकल पड़ता है, लेकिन आधे रास्ते जाकर वो भूल जाता है कि शर्मीली ने उसे क्या लाने को कहा था। अरे मैं तो भूल ही गया शर्मिली ने क्या लाने को कहा था। एक काम करता हूँ, वापस जाकर ना शर्मिली से ही पूछ लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, अगर बिना सामान लिए घर वापस गया और उस चुड़ैल से कहा कि मैं नाम भूल गया तो पहले वो मुझे बुद्धू कहेगी और फिर उसके बाद मारेगी अलग से। हुई हुई, इससे अच्छा है दुकान पर जाता हूँ और हलवाई से ही पूछ लूंगा। हाँ, हाँ। दुकान पर जाकर हलवाई जी, वो दे दो। है? क्या दे दूं? वही जो शर्मिली ने मंगाया है। अरे तेरी शर्मिली ने क्या मंगाया है? मुझे सपना आएगा क्या? वही जो मीठा मीठा होता है और तुम्हारी दुकान पर मिलता है। अबे ये हलवाई की दुकान है, यहाँ बहुत कुछ मीठा मीठा मिलता है। जो मंगवाया है उसका नाम बता। वो तो तुम्हें ही पता होगा ना। मुझे कैसे पता होगा है? तेरी पत्नी ने तुझे बतलाकर भेजा है। अरे भाई, जो शर्मिली को बहुत पसंद है वही। तेरी पत्नी को क्या पसंद है मुझे क्या पता बे? है? तू मुझे नाम बता। कैसा बेवकूफ है, है? इसे तो अपनी दुकान में मिलने वाली मिठाई का नाम भी नहीं पता है। अब कुछ बोलेगा या ऐसे ही बुद्ध बना खड़ा रहेगा? ये क्या है? ये तो लड्डू है। और ये क्या है? बर्फी है। एक काम करो, तुम्हारी दुकान में जितनी मिठाइयाँ हैं सब 2-2 किलो तोल दो। 2-2 किलो, हाँ, और इस कढ़ाई में डाल दो। आज तो एक ही ग्राहक आया और इतनी मिठाइयाँ ले रहा है, क्या बात है। ठीक है, अभी देता हूँ। है ये लो, सब डाल दिया। अब क्या करूं? हलवाई जी, तुम्हारे पास दूध है? हाँ है। वो भी 4 लीटर इसमें डाल दो और सबको अच्छे से मिलाकर पकाओ। हलवाई सारी मिठाइयाँ और दूध को मिलाकर पकाना शुरू कर देता है। अरे और पकाओ और अच्छे से चलाओ। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम रबड़ी बनवा रहे हो। क्या कहा तुमने? रबड़ी बनवा रहे हो, रबड़ी। फिर से कहना, क्या कहा? अबे तुझे कम सुनाई देता है क्या? है 10 बार बोला रबड़ी बनवा रहा है तू मेरे से। अरे बेवकूफ, रबड़ी। हाँ, यही तो पत्नी ने मंगवाया था। अब एक काम करो, इसमें से 10 रुपए की रबड़ी मुझे दे दो। है बेवकूफ कहीं के, 10 रुपए की रबड़ी के लिए तूने मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ 2-2 किलो क्यों तुलवाई रे? क्योंकि तुम्हें रबड़ी नहीं पता थी ना। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। हाँ, अभी देता हूँ तुझे रबड़ी, रुक जा। हलवाई पुट्ठा की पिटाई करता है और किसी तरह पुट्ठा अपनी जान बचाकर भाग आता है घर पर। शर्मिली, तुम ऐसी चीज मत खाया करो। ऐसी चीजों से क्या मतलब है आपका?
अरे अरे ऐसी चीज जिसको लाने में मेरी कमर टूट गई। ओई। तो आप कहना क्या चाहते हो और टेढ़े मेढ़े क्यों चल रहे हो? यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी रबड़ी के चक्कर में उस हलवाई ने मुझे कितना मारा। इसका मतलब आप रबड़ी लेकर नहीं आए? आप सच में निकम्मे हो, साथ में भोंदू भी। मैं क्या, तुम भी होती तो उसकी मार के आगे बिना कुछ लिए ही घर वापस आ जाती। आज मेरा इतना मन था रबड़ी खाने का। ठहरो, तुम बताती हूँ तुम्हें। जो काम बोलो वो भी बिगाड़ कर आ जाते हो। पत्नी पुट्ठा को 4 डंडे लगाती है। अरे पागल हो गई हो क्या? अरे 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 अरे, अरे मत मारो मत मारो। अरे लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी। अरे माफ कर दो मेरी माँ। अरे ओ मेरे भुलक्कड़ पति देव, जरा बाहर देखो। गांव वालों ने अपने आधे काम निपटा लिए हैं और तुम अभी तक खर्राटे ले रहे हो। कुछ तो काम में हाथ बटाया करो। अरे मेरी श्रीदेवी है, क्या हर समय मुझे बेवकूफ कहती रहती हो? है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें अपनी समझदारी का नमूना दिखाऊंगा। ठीक है, तो जाओ, आज अपनी समझदारी का नमूना दिखा दो मुझे। मैं तो इस बैल का इलाज करा करा कर थक गई हूँ। बाजार जाकर थोड़ा इस बैल को बेच आओ। ये भी कोई काम है? ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं कितनी चुटकियों में कर लोगे। लेकिन ये तो बता दो कि बैल बेचना कितने में है? इसके तो 100 रुपए भी मिल जाएं तो बहुत है। जाओ, आप इस बैल को 100 रुपए में ही बेच दो। ठीक है, मैं इस बैल को 100 रुपए में बेच दूंगा। लेकिन कितना बेचना है और किधर से बेचना है? कितना बेचना है और किधर से बेचना है, क्या मतलब है? तुम बैल को काट कर बेचने वाले हो क्या? ए पत्नी, तूने ही तो कहा था थोड़ा इस बैल को बेच दो, इसलिए पूछा मैंने। थोड़ा किधर से बेचना है? थोड़ा आगे से बेचना है या पीछे से बेचना है? किधर से? अरे आप बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। पूरा बैल बेच कर आओ और ध्यान से जाना, कहीं कोई तुम्हें बेवकूफ ना बना दे। पूरे 100 रुपए में बेचना बैल। ठीक है, मैं इसे पूरे 100 रुपए में बेच कर आता हूँ। है, अब देखो पुट्ठा का कमाल। हाँ, पुट्ठा बैल लेकर उसे बेचने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है। क्या भाई पुट्ठा, कहाँ चल दिए बैल को लेकर? भैया, तुम्हें क्या करना है? मैं कहीं भी जाऊं? हैं? अरे मैंने तो इसलिए पूछा कि क्या तुम इसे बेचने जा रहे हो? नहीं, फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे साथ में? अरे भाई नाराज मत हो, नाराज मत हो। अगर तुम इसे बेचने ही जा रहे हो तो मैं ही ले लेता हूँ। ठीक है, ले लो। कितने पैसे में बेच रहे हो? ना एक कम ना एक ज्यादा, पूरे 100 रुपए लूंगा। नहीं नहीं, 100 तो ज्यादा बता रहे हो। है? ये तो कितना कमजोर और बीमार भी दिख रहा है। तुम बैल खरीद रहे हो या अपने लिए घरवाली देखने आए हो रे? हैं? 100 रुपए देने हैं तो बात करो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। नहीं भाई, मैं तो 90 दूंगा। कंगाल कहीं का है, जेब में पैसा नहीं और आया है बैल खरीदने। चल निकल यहाँ से। पुट्ठा थोड़ा और आगे बढ़ता है। गांव के राधू और झींगा की नजर पुट्ठा पर पड़ती है। चल भाई झींगा, आज इस पुट्ठा को बेवकूफ बनाते हैं क्या? अरे ये पहले से ही बना बनाया है, चल आजा मजे लेते हैं। क्यों भाई पुट्ठा, कहाँ चल दिए बैल के साथ है वे? तेरी अम्मा की शादी में जा रहा हूँ, चलेगा? अरे नाराज क्यों होते हो, बताओ तो कहाँ जा रहे हो? बैल को बेचने बाजार जा रहा हूँ। भाई तुम्हारा काम तो यही हो गया है, राधू को बैल खरीदना है और तुम्हें बैल बेचना है, तो यही सौदा तय कर लो। बाजार तक चलकर जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, पूरे 100 लूंगा, 100। अरे 100 तो बहुत है, ये बैल तो बूढ़ा दिखता है, इसका तो ये देखो मांस भी लटक गया है। मेरे बैल से ज्यादा तो तेरे चेहरे का मांस लटक गया है। मेरा बैल तो तेरे से 4-5 साल छोटा ही होगा। अरे भाई नाराज मत हो पुट्ठा, मैं तो 80 दूंगा। चल भाग यहाँ से, गांव के सारे कंगले यहीं इकट्ठे हो गए हैं। तभी बैल बाथरूम करने लगता है। अरे भाई पुट्ठा, तुम्हारे बैल का तो पेट फट गया
है क्या? पेट फट गया है? हाँ हाँ, नीचे देखो, उसका पेट फट गया और पानी गिर रहा है। अब तो ये थोड़ी देर में किसी काम का नहीं रहेगा। ओहो हो। अरे अरे, ये कैसे हुआ? अब क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए ये पेट फटा हुआ बैल। देखो भाई राधु, ये तो गलत बात है? तुम अभी इस बैल को खरीदने की बात कर रहे थे और अब इसका पेट फट गया तो तुम इसे खरीदने से मना कर रहे हो। तुमने क्या पुट्ठा को बेवकूफ समझा है क्या? हाँ, तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा क्या है? अब तो तुम्हें ये बैल खरीदना ही होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं इसके 10 दूंगा। हाँ। 10? तो मुझे क्या बेवकूफ समझ रहे हो हैं? अरे भाई पुट्ठा, जल्दी सौदा तय करो, इससे पहले कि तुम्हारा ये बैल 10 के लायक भी ना रह जाए। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। ठीक है राधु, तुम 10 दो और ये बैल ले जाओ। पुट्ठा 10 रुपए में बैल राधु को दे देता है और अपने मन में बड़ा खुश होता है। मुझे बेवकूफ बनाने आए थे, पेट फटा हुआ बैल मैंने इनको पूरे 10 में दिया, पागल कहीं के। और पत्नी मुझे बेवकूफ कहती है। आज तो पत्नी को भी पता चल जाएगा कि मैं कितना समझदार हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद पुट्ठा को पेड़ के नीचे बैठा एक आदमी दिखता है। अपना भविष्य जानिए, शादी विवाह, संतान, कोर्ट कचहरी, धन लाभ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अपना भविष्य जानिए। अरे ये तो सब कुछ जानने वाला है, क्यों ना इससे मैं अपना दिन दिखा लेता हूँ। बच्चे, हमारा नाम मलवा भगत, पिता कलवा भगत, दादा सकवा भगत, परदादा मकवा भगत। 7 पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं। हमसे अच्छा इंसान का भविष्य तुम्हें कौन बता सकता है? तुम्हारा क्या नाम है बच्चा? बाबा जी, मेरा नाम पुट्ठा है। क्या आप सच में मुझे मेरा भविष्य बता सकते हैं? ईन मीन मेक, नीचे दही ऊपर बुरा, काली काली महाकाली कली के परमेश्वरी, पापिनी नाशिनी, छोड़ दे इस बच्चे को, नहीं तो मैं तुझे अपनी शक्तियों में कैद कर लूंगा। छोड़ दे इस बच्चे को। बच्चा, तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्मा का साया है। तेरे घर का सर्वनाश हो जाएगा। तेरी और तेरी पत्नी की मृत्यु निश्चित है। नहीं बाबा जी, आप ऐसा मत कहिए। ऐसा दुष्ट आत्मा कह रही है। तेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का साया है। बाबा जी, आप मुझे और मेरी पत्नी को बचा लीजिए। तू भी मरेगा, तेरी पत्नी भी मरेगी, ये निश्चित है। बचा लो बाबा जी, हमें बचा लो। कितने पैसे हैं तेरे पास? बाबा जी 10 रुपए। 10 रुपए? इतने बड़े काम की कीमत 10 रुपए? चेला, कितने पैसे लेते हैं हम इस काम के? पुट्ठा जी 100 रुपए। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ से दूर तक जब दुष्ट आत्मा किसी को खाने जाती है तो भक्त कहते हैं चली जा, नहीं तो मलवा भगत आ जाएगा। बच्चा, तूने हमारे काम की कीमत 10 रुपए लगा दी, बहुत गलत है ये। सजा दूंगा, जरूर सजा दूंगा मैं। इतने पैसे में भी उस दुष्ट आत्मा को जरूर सजा दूंगा। निकाल जल्दी 10 रुपए। ये लो बाबा जी, ये लो, और जल्दी से उस दुष्ट आत्मा को खा जाओ। तू बहुत डरता है। मेरे होते डरने की कोई बात नहीं। हम तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ बाबा जी, जल्दी से मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लीजिए। हाँ, ले लीजिए। ओ दुष्ट आत्मा, चल, अब तेरा समय खत्म हो गया है। जल्दी आ और मेरा भोजन बन। बच्चा, अब तू यहाँ से सीधा अपने घर को जा और पीछे मुड़कर मत देखना। जी बाबा जी, मैं अभी जाता हूँ। पुट्ठा भागता हुआ अपने घर जाता है। वहाँ उसकी पत्नी चारपाई पर सो रही होती है। पत्नी, अरे शर्मीली, ये क्या हुआ? लगता है पत्नी मर गई है। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा जी ने जब तक इंतजाम किया उसके पहले ही वो दुष्ट आत्मा तुम्हें खा गई। भगवान, तूने ये क्या कर दिया? तू मुझे भी उठा ले। क्यों रे, तू रो क्यों रहा है? शर्मिली, तुम जिंदा हो? मुझे लगा तुम मर गई। तू तो मेरे मरने से ही खुश होगा। नहीं शर्मिली, ऐसा मत बोलो। बताओ तो, बैल बेच के आए हो या नहीं? हाँ, बेच दिया। किसी के ठगने में तो नहीं आ गए? मेरा नाम पुट्ठा है, मुझे कोई ठग नहीं सकता है। मेरा शाहिद कपूर कितना समझदार हो गया है।
शर्मिली, तुम्हें नहीं पता, रास्ते में हमारे बैल का पेट फट गया था। पेट फट गया था बैल का? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने अपना बैल एक बेवकूफ को चिपका दिया। फ्री में? पैसे लेकर दिया है। तुम क्या मुझे कम समझती हो? कितने में बेचा? कुछ कम पैसे में बेच दिया। ठीक है, पैसे दो, मैं बाजार से कुछ सब्जी ले आती हूँ। पैसे तो मेरे पास नहीं है। कहाँ फेंका है पैसे? शर्मिली, मुझे बेवकूफ समझती हो क्या है? भला मैं पैसे क्यों फेंक दूंगा? आज अगर मेरी जेब में पैसे नहीं होते तो दुष्ट आत्मा तुमको और मुझे दोनों को अभी तक खा चुकी होती हैं। क्या बोल रहे हो तुम? कहीं से पी के आए हो क्या? पीना वीना छोड़ो, वो तो भला हो बाबा जी का, जिन्होंने हमारी सारी मुश्किलें अपने ऊपर ले ली। मुझे आपकी गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही। सीधा सीधा बताओ, आपने क्या किया पैसों का? पुट्ठा शर्मिली को सारी बातें बताता है। तुम बखत मारे, तुझे लूट लिया उस बाबा ने, बेवकूफ बना के सारे पैसे लूट लिए। आप तो हैं ही निकम्मे और नालायक। शर्मिली डंडा उठाती है और पुट्ठा की पिटाई कर देती है। शर्मिली पुट्ठा की बेवकूफियों से परेशान है और पुट्ठा अपनी पत्नी की पिटाई से परेशान है।